एजाज़, आप सबसे पहले कहिएगा, बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगे, लेकिन समझाएं हमें कि ये जो ताज़ा हमले हो रहे हैं गज़ा की तर्ज के अब लबनान में, तो लबनान में हमले करने का और उसकी तरफ पेशकदमी करने का इसराइल की क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि आपको पता है कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है और इस जनरल असम्बली के इजलास के दौरान मुस्लिम दुनिया के जो सफ़रा हैं और नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक नुमाइंदे ने जो कि ईरान के सफ़ीर हैं, उन्होंने सारी दुनिया को बड़ा हैरान किया कि किसी भी जो मुल्क का सफ़ीर है उसने वो पॉइंट ऑफ व्यू या वो तरीक़ाकार अख्तियार नहीं किया जो ईरान के सफ़ीर ने किया। उन्होंने वहाँ पर इसराइल के सफ़ीर को मुखातिब होते हुए कहा कि आपने जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से मुख्तलिफ़ करारदादों की हमायत बड़ी बेशर्मी से की है और बावजूद इसके कि आप ख़ुद गज़ा में और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं और कोई आपको पूछने वाला नहीं। और उन्होंने पूरी दुनिया का जो ज़मीर है उसको झंझोड़ने की कोशिश की। मैं ज़ाती तौर पे ईरान की बहुत सारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ईरान के सफ़ीर ने जिस तरीके से जो इसराइल के सफ़ीर को मुखातब किया, जो पूरी दुनिया में एक हेडलाइंस बन रही हैं और पूरी दुनिया में एक तवज्जो हासिल की है, वो बड़ी हैरानकुन बात है। एक बात तो ये है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो मिडल ईस्ट है वो दोबारा गर्म हो चुका है। लेबनान जो है इस दफ़ा टारगेट है, और लेबनान टारगेट क्यों है कि जो कुछ ख़बरें आ रही हैं मीडिया के ऊपर, जो ख़बरें आ रही हैं जिसकी ज़्यादा डिटेल अभी नहीं आई, कि इसराइल ये समझता है कि जो हमास है, हमास के जो एलिमेंट्स हैं वो लेबनान में हैं या लेबनान के कुछ एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि जो इसराइल है, ख़ित्ते में इसराइल को चैलेंज करने वाला अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं है, और इसराइल के पीछे कौन खड़ा है? अमेरिका खड़ा है। और अमेरिका जब इसराइल के पीछे खड़ा है और ख़ित्ते में कोई उसे चैलेंज करने वाला नहीं है, तो वो अपनी मनमानी कर रहा है। ये एट द सेम टाइम एक तरफ तो इसराइल की ताकत का इजहार भी है, इसराइल अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी का इजहार कर रहा है और उसका बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी ज़ाहिर कर रहा है। अभी इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर नवंबर में, तो आप देखिएगा कि जो मिडिल ईस्ट में और इसराइल के हवाले से जो पॉलिसी फेलियर हुआ है अमेरिका का, उसके बहुत सारे असरात मुरतब होंगे जो इंतखाबात हो रहे हैं अमेरिका में। मुझे लगता है कि उसके असरात मुरतब होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो ताज़ा कार्रवाई हैं या ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं इसराइल की तरफ से, ये ओवरऑल एक तरफ तो हम सारे लोग कहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड, तो दूसरी तरफ रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि तमाम ममालिक अपनी इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं और कोई भी जो मुल्क है वो अपने इंटरेस्ट से बाहर नहीं जाता। इसीलिए आज लेबनान हो रहा है, इससे पहले शाम हुआ था, आपको पता है डमास्कस में अटैक हुआ था, ईरान के साथ भी इनकी वो चलती रहती है। तो मेरे ख्याल में जो जदीद दुनिया में जो इंटरेस्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच है रियासतों की, उसने भी काफ़ी सारे मसाइल पैदा किए। अच्छा एजाज़ साहब, ये जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि इसराइल ये समझता है कि हिज़्बुल्लाह के बहुत से एलिमेंट्स हैं जो कि हमास को मदद कर रहे हैं, क्या ये उसकी परसेप्शन, उसका तासुर या ये जो मवाजना किया जाता है कि एक एक्सटेंशन है हमास की हिज़्बुल्लाह, ये दुरुस्त है? देखिए, हिज़्बुल्लाह और हमास दोनों जो हैं अलग अलग जमातें हैं, लेकिन अगर आप देखें दोनों का टारगेट एक है। बहुत सारी जगहों पर ये जो दोनों जमातें हैं ये एक दूसरे से इख्तलाफ करती हैं और इख्तलाफ करती नज़र आई हैं, बल्कि बाज़ मौक़े अगर आप माजी में देखें तो इन्होंने एक दूसरे पे लिमिटेड नौईयत के अटैक भी किए हुए हैं, लेकिन ये हकीकत है कि ब्रॉडली एक दूसरे से तावन करते हैं, ब्रॉडली एक दूसरे के साथ इनका जो कोलैबोरेशन है, क्योंकि जो एनिमी है
वो एक है। बीच में इनके एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन अगर ब्रॉड सतह पर देखा जाए हिजबुल्लाह और हमास, इनका चूँकि टारगेट एक है, इसलिए एक दूसरे से तावन भी करते हैं और अपने जो एनिमी जिसको इन्होंने इसराइल को इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए हर मुमकिन जो है वो हरबा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। आप देखिए ना कि जो 7 अक्टूबर का वाक़या था 2023 का, उस वाक़े के बारे में इनको आपस में बड़ा इख्तलाफ था कि हमें बताया भी नहीं गया, यानी कि इस बात का मेन हमास की वो ज़ैली तंजीम थी, लेकिन हिजबुल्लाह को या ईरान को पर्टिकुलरली हिजबुल्लाह को इस बात का बड़ा गिला रहा है कि बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में हमास उनको नहीं बताती और हमास को गिला रहता है कि हिजबुल्लाह बाज़ औक़ात ऐसी कार्रवाइयाँ करती हैं जिसका हमास को नहीं बताया जाता। अच्छा बेनज़ीर, क्या गज़ा में जो हो रहा है इंतहाई गलत और इसके ऊपर भी स्टैंड लेना चाहिए, और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं से आवाज़ें आती ही हैं फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, लेकिन अब जब लबनान की तरफ रुख किया है और इतनी एग्रेसिवली हमले कर रहा है, तो क्या लबनान की सूरत हाल मुख्तलिफ होने की वजह से, बहुत सी इंटरनेशनली उसकी हैसियत मुख्तलिफ होने की वजह से कुछ रोका जा सकता है किसी हद तक, या इसराइल के ऊपर कुछ ना कुछ किया जा सकता है? अलीना, देखें क्या वजह है कि आज इजराइल गाजा से अपनी जंग बढ़ा के लेबनान ले गया है, और सिर्फ लेके नहीं गया, उनके जो मिनिस्टर है इजरायली मिनिस्टर्स, वो टीवी पे आके कहते हैं कि हम लेबनान को ख़त्म कर देंगे, मतलब हम मैप से ही उसको हटा देंगे। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है, वो है आपके मगरबी ममालिक और उनका जो सपोर्ट इजराइल को है, ख़ास तौर पे अमेरिका का। अब देखिए अलीना, अभी इस दौरान जैसे एजाज भी बात कर रहे थे, अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं तकरीबन 1-8 महीने बाद, और मैं उस दिन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स देख रही थी डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस के दरमियान। अच्छा, इन दोनों के जो दोनों उम्मीदवार हैं, इनके बहुत से इशूज़ पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। इमिग्रेशन ले लें, दूसरे फॉरेन पॉलिसी इशूज़ ले लें, एक चीज़ है जिसपे ये दोनों एक ही एजेंडे पे हैं, और वो है इजराइल। ट्रंप ने बल्कि डिबेट के दौरान कहा कि कामला हैरिस को कि ये जो है ये इजराइल से नफरत करती है, इजराइल के बड़े सख्त खिलाफ है, और जिस पे उन्होंने जल्दी से कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो इजराइल के साथ हूं, मैं तो पूरे इस हक में हूं कि इजराइल का बिल्कुल राइट है वो अपने आप को डिफेंड करे। और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ वो सपोर्ट नहीं करते, दोनों कहते हैं कि हम अगर सदर बने तो आर्म्स एम्बार्गो नहीं करने देंगे हम इजराइल पे, मतलब हम उनको आर्म्स असलहा सप्लाई करते रहेंगे। अब ये एक बहुत बड़ी बात है जो महमूद अब्बास साहब ने भी कल अपने खिताब में जनरल असेंबली में कही कि अमेरिका जो है वो एक तो मिलिट्री एड देता है, दूसरा डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता है। 3 बार यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन आ चुकी है इजराइल के हवाले से, तीनों बार अमेरिका ने उनको वीटो किया है। अच्छा, अभी कुछ हफ्ते पहले यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐलान किया कि हम जो है वो इजराइल को आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम इसको रिव्यू करेंगे, इस मामले को दोबारा देखेंगे, इंटरनेशनल जो अदालतों से फैसले आए हैं उसके बाद। लेकिन और उस पर नेतन्याहू साहब ने बड़ा गुस्सा भी किया, लेकिन उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उनके ज्यादातर जो असलहा है, आर्म्स हैं, मिसाइल हैं, वो तो अमेरिका से आते हैं। और कितने आते हैं? 70% अमेरिका से आते हैं। फिर मिलिट्री एड भी मिलती है, उसके बाद जर्मनी से सबसे ज्यादा आते हैं, और उसके बाद इटली से आते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि एक मुल्क को बार बार आर्म्स मिल रहे हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल रहा है, तो वो क्यों जंग रोकेंगे? अभी तो बल्कि आप लेबनान की बात कर रही है कि वो मुख्तलिफ कैसे है गाजा से, वहां पे इजराइल में तो इस वक्त बात हो रही है कि ग्राउंड ऑफेंसेस तक वो कर सकते हैं, लेबनान में अपने बिल्कुल फौजी भेज सकते हैं। अब उसका भी देख, आप सोचें कि क्या कितना ज्यादा नुकसान होगा। और इन सब चीजों का नेतन्याहू को पॉपुलैरिटी में उनकी इजाफा हो रहा है। अभी आज ही मैं सर्वे पढ़ रही थी कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है जब से उन्होंने जंग की है लेबनान के खिलाफ। कहाँ के लोगों से सर्वे किया गया था? ये इजराइल में उन्होंने जाके सर्वे किया, तो उनकी जो सियासी जमात है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है जब से उन्होंने लेबनान में हमला किया। ऐसा नहीं है कि कम, अगर आपको सपोर्ट मिल रही हो दुनिया के सुपर पावर से, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक, आपको मुल्क में आपकी मकबूलियत बढ़ रही हो, तो आप क्यों जंग रोकेंगे? आप तो जंग बढ़ाएंगे और जितना भी हो सकेगा उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी चीज अलीना, देखिए मुझे बड़ी हैरानी हुई अभी कुछ दिन पहले ये पढ़ के कि पता नहीं क्या इंसानियत रह गई है शायद दुनिया में।
इजराइल में गाजा टूर्स शुरू किए गए हैं। आपको पता है गाजा टूर्स क्या है? वो इजराइलीज को बोट में लेके जाते हैं गाजा के पास और वहां से उनको दिखाते हैं कि ये देखें हमने इसको तबाह बर्बाद कर दिया है गाजा। और वहां पे फिर लोग खड़े होके बोट में और फिर वो बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे, यहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे। और ये पहली बार नहीं है, हमने इजराइल में पहले भी देखा है कि जब मिसाइल हमले हो रहे थे गाजा में तो लोग जाते थे पहाड़ों पे पिकनिक करते थे और बैठते थे और तालियां बजाते थे कि ये देखिए। हमने सोशल मीडिया पे देखा जब 7 अक्टूबर के हमले हुए तो उसके बाद किस तरह की इन सेंसिटिव पोस्ट, जब पानी नहीं मिल रहा था वहां पर बच्चों को जो मुतासिरीन थे उनको, तो पानी की चिढ़ाने वाली पोस्ट, बहुत ही इंसानियत का मसला है ये तो किसी लेबनान में जंग होने से पहले बहुत ज्यादा इस किस्म के आर्टिकल्स भी आ रहे थे, न्यूज रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि इजराइल जो है वो ये कदम नहीं उठाएगा क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो उसके जंग में जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन फिर भी इजराइल ने ये किया। और क्यों किया? क्योंकि इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मुल्क की, सबसे बड़ी सुपर पावर की उनको हमायत। ठीक है।